हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 11:30 और अभी है खाने की तैयारी। तो मैंने सारे काम करके उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, बच्चों को नहलाया था, झाड़ू पोछा कपड़े सारे काम हो गए हैं और अब है खाने की बारी। तो चलिए दोपहर का खाना बना लेते हैं। और दोपहर का खाना आज मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी, जो सर्दियों की स्पेशल सब्जी रहती है। क्योंकि सर्दियों में क्या है, हरी मटर बहुत अच्छी लगती है और सब्जी भी आलू मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। सच बताऊं तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला था और उसमें जीरे का तड़का लगाया और लहसुन प्याज जो है मैंने पीस के रख लिया था। क्या है, मैं 2-4 टाइम के लिए ये लहसुन प्याज पीस के रख लेती हूँ इकट्ठा। ये बार बार कौन पीसे, तो इसलिए मैंने इसको पीस के फ्रिज में रख दिया है। ढक्कन बंद करके रख देते हैं, जिससे कि फ्रिज में भी अगर खुला रखेंगे तो फ्रिज में बदबू आएगी। तो इसलिए इसका ढक्कन बंद करके रख देते हैं, तो ये फ्रिज में बदबू भी नहीं आती है, प्याज की स्मेल सी आने लगती है। तो इसमें प्याज भुन रहा है, जब तक मैं कर लेती हूँ टमाटर कट 2। और क्या है, इतना सुबह से काम करते करते 6:30 बजे से उठ जाओ और तब से लगातार काम चल ही रहे हैं। ये दोनों बच्चों को नहलाओ, कपड़े धुलो, झाड़ू पोछा करो, सुबह का नाश्ता बनाओ, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। टाइम ही नहीं मिलता है दो बच्चों में। पर ये थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो शूट कर लेते हैं। फिर एडिटिंग तो पता नहीं कैसे कैसे हो पाती है, वो तो हम ही जानते हैं। तो दोनों बच्चे अभी खेल रहे थे बाहर, मैंने दोनों को नहला दिया था। दोनों बच्चे, बाबू को मैंने बिठा दिया था वॉकर में और मैंने कहा आरू से, बाबू को जब तक खिलाओ आप बाहर, मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी मैंने छौंक दिया है और बनाऊंगी मैं चावल के बाद बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी। और आटा जो है मेरा सुबह के रखा हुआ है, क्योंकि सुबह मैंने पराठा बनाया था, चाय के साथ में नमकीन पराठा बनाया था। तो मैंने आटा गूंद के ही रख लिया था सुबह ही रोटियों के लिए। ये 4-5 रोटियां बनाते हैं तो बार बार क्या आटा लगाओ, तो इसलिए मैंने सुबह ही आटा लगा लिया था। और मैं चावल निकाल रही हूँ, तो 2 कप बनाऊंगी चावल। और ये चावल क्या है, साफ सुथरे हैं, घर से हम लाए थे। तो ये थोड़ा बहुत कूड़ा वूड़ा निकल जाता है, लेकिन अभी नए धान चल रहे हैं। और इधर बाबू पैर पकड़ के खड़े हो गए थे। तो इधर देखिए मम्मा को कर रहा था प्यार, इस चीक पे एकदम ऐसा करता है, पू 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 से करता है। देखो 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 मम्मा को कितना प्यार हो रहा है। भैया बाबू बहुत प्यार कर रहे हैं। मम्मा खाना बना रही थी तो नीचे पैर पकड़ के खड़े हो गए थे और परेशान कर रहे थे। ये इनको गोदी आना था। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए स्लिप पे उठा लिया था। देखो आरू भी बैठ गई है, देखो दोनों मस्ती कर रहे हैं मम्मा के साथ में। और आरू देखो करने लगी थी डांस और कह रही है मम्मा मुझे पानी पीना है। मटका का ठंडा ठंडा पानी रहता है वही पीती है, हम बॉटल में भर के रख लेते हैं नॉर्मल सा पानी, वो उसको नहीं पीना है। और इधर देखिए मेरी सब्जी बनके हो गई है रेडी। वाओ, मुंह में पानी आ गया, ऐसा लग रहा है गरम गरम खाना खा लो। पर क्या है, अभी हस्बैंड जी आने वाले हैं, रोटियां बना रही हूँ, जब तक ये वो आ जाएंगे खाना खाने के लिए। ये लगता है गरम गरम खाना हो खाओ तो थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है खाना। तो एक गैस पे इधर चावल बन रहे थे और दूसरी गैस पे मैं बनाऊंगी रोटियां। ये क्या, आटा तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, तो ये थोड़ा गीला सा हो गया है, क्योंकि सुबह 9 बजे मैंने आटा गूंदा था, तब का रखा रखा अभी बज गया है 12, तो 12 बजे तक आटा हो गया है गीला। ये रखे रखे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ये फ्रिज में थोड़ा ठंडा हो जाता है, वन कभी सर्दी है खराब भी नहीं होगा। तो ऐसी कपड़े से मैंने ढक के रख दिया था। और इधर देखिए बाबू परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको मूली दे दिया है, मूली से खेल रहा है। और आरू भी उसको परेशान करती है, क्योंकि जो चीज़ दो बाबू को वो ही उससे छीन लेती है। तो हमारी आरू भी बाबू को खेलने नहीं देती है, बहुत परेशान करती है। और क्या है, बाबू गिरते बहुत हैं, इधर उधर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं, कहीं कुछ पकड़ेंगे कहीं कुछ पकड़ेंगे तो ये गिर जाते हैं, तो बहुत चोट लगती है बाबू को। तो चलिए मेरी रोटियां बन गई हैं, देखो कैसे पकड़ के खड़े हो गए थे मुझे। और चलिए रोटियां बन गई हैं और ये 2-4 बर्तन वो साफ कर लेते हैं। कढ़ाई खाली करनी है मुझे। ये सब्जी है दूसरे डोंगे में रख देते हैं सब्जी को निकाल के।
और ये जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक ये छोटे छोटे बर्तन साफ कर लेंगे, फिर ये खाने के बाद में कुछ बर्तन रह जाएंगे। बच्चों में तो क्या है, बहुत दिक्कत होती है। दोनों बच्चे बहुत परेशान करते हैं। उधर आरू भी अभी छोटी है, वो भी परेशान करती है। बाबू भी परेशान करता है। बाबू को लगता है मामा गोदी ले लें। और ये इनके पापा को शाम को ही टाइम मिलता है बच्चों को खिलाने के लिए। वो शाम को जब वो आते हैं तब ये दोनों एकदम से चढ़ जाते हैं दोनों गोदी के लिए। जैसे ही गेट खुलता है दोनों दौड़ने लगते हैं, पापा आ गए। आरू अपने आप को चढ़ जाती है तो वो सोचती है बाबू को नहीं ले, पापा मुझको ही ले ले। तो देखिए मैंने मूली को कट कर लिया है और आ गए खाना खाने के लिए। तो चलिए हमने खाना को रेडी कर लिया और ये लाए थे छाछ। तो ये 2 गिलास में कर लेते हैं। 2 गिलास छाछ है। और आरू कह रही है मम्मा मुझे अलग दो, मेरे कप में दो, मुझे पीना। आरू के लिए सच बताऊं बहुत पसंद है छाछ। और हम भी यहाँ गुजरात में आके छाछ पीना सीख गए हैं। पहले तो कभी नहीं पीते थे, लेकिन अब तो ये लगता है खाने के साथ में छाछ जरूर हो। तो देखिए 2 गिलास लग गए हैं। और पापा ने बाबू को डांट दिया था तो आरू देखो गुस्सा हो गई, पापा को मारने लग गई। कह रही है आप क्यों मार रहे हो बाबू को। तो देखिए हमारी थाली हो गई है रेडी। आंवला का खट्टा मीठा अचार, मिर्च का अचार। तो चलिए हम लोगों ने खाना खा लिया है और ये खाना खा के चले गए ऑफिस। तो चलिए फिर से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि लेडीज़ों का क्या है, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये निकल गए हैं और मैंने बाबू को सुला दिया था, क्योंकि खाने के बाद में ये रो रहे थे बाबू। तो मैंने बाबू को सुला दिया, बाबू सो रहे हैं। और अब मैं कर लेती हूँ किचन साफ, बर्तन साफ। तो चलिए मेरा किचन बर्तन साफ हो गया है। और इधर देखिए बाबू अभी सो रहे हैं और आरू खेल रही है, मस्ती कर रही है अभी। और अभी मेरा जो काम है वो थोड़ा बचा हुआ है तो मैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी बाबू सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये डिब्बे नीचे जो कबर्ड है ये साफ़ नहीं हुए थे, तो इनको साफ़ कर लेते हैं। क्या है अभी बाबू सो रहे हैं तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, वरना तो जितना काम में टाइम नहीं लगता है जितना बच्चे मुझे परेशान करते हैं। और ये देखिए जो लोहे की कढ़ाई थी, ये पुरानी कढ़ाई है, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। रखे रखे इस पर जंग जैसे आ गई है। कभी क्या है इसमें मोमोज़ बनाने के काम आते हैं, इसमें ये पानी भर के रख लेते हैं तो बहुत अच्छे से मोमोज़ बनते हैं। और ऊपर से छलनी रख लेते हैं। इतना बड़ा और कोई बर्तन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत आसानी से मोमोज़ बन जाते हैं हमारे। बस एक ही काम में आती है और बाकी का ये ऐसी रखी रहती है। और इधर देखिए आरू कैसे नौटंकी कर रही है। मम्मा कह रही है मम्मा मैं आपकी हेल्प करा रही हूँ, आप ऐसे क्यों कर रही हो सफाई। तो मैंने कहा बेटा ये सफाई साफ़ नहीं हुए थे। और क्या 10-12 दिन की छुट्टियों में गए थे दिवाली पे, तो यहाँ पे क्या है काकरोच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अलमारी में। तो मैंने सोचा लाओ ये साफ़ निकाल के साफ़ कर लेते हैं। पहले झाड़ू से साफ़ किया था और मैं पोछा से साफ़ कर रही हूँ। और जो नीचे बिछाने वाला जो पेपर था उसको मैंने बाहर डाल दिया है, पोछा लगा धुल के सूखने के लिए। ये इतनी देर में सूख जाएगा। और बाबू होते तो बाबू हमारे सब डिब्बे खराब इधर से इधर कर देते, खराब कर देते। तो इसीलिए मैंने सोचा बाबू को सुला के किसी दिन तभी मैं काम करूँगी। तो अभी मुझे 2-2:30 बज गया था, तो मैंने सोचा सोने को तो मिलेगा नहीं, चलिए यही काम निपटा लेते हैं। ये कोई काम होता है तो उसकी दिमाग में टेंशन रहती है। तो ये मैं सोच रही थी अलमारी मेरी साफ़ नहीं हुई है, तो लाओ इसको साफ़ ही कर लेते हैं। बाबू सो गए हैं। डिब्बे वैसे साफ़ हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आई जाती है। तो ये तेल का भरा हुआ डिब्बा है जो हम घर से लेके आए थे, सरसों का तेल। सरसों का तेल क्या है हम घर से ही लेके आते हैं। और ये जो 2 डिब्बे खाली हो गए हैं इसको हम निकाल के रख देते हैं। ये चिप्स का डिब्बा भी खाली हो गया है, जिसका कोई यूज़ नहीं है वो डिब्बा फेंक देंगे, क्योंकि बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए सारे डिब्बे मैंने सेट करके रख दिए हैं। और इधर देखिए आरू को 2 डिब्बे मिल गए थे खाली, तो उसको लिए घूम रही है। मैंने कहा ये बेड में डाल देंगे या फिर स्लिप पे डाल देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। और ये टंकी वाला कबर्ड है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाला होगा। वैसे ये तो खुला रहता है तो इसको इसमें सफाई होती रहती है। क्या कॉकरोच बहुत हो जाते हैं रात को, तो इतने निकलते हैं। जैसे खाना खाओ और लाइट बंद कर दो खाना खाने के बाद में, तो निकल के बाहर आते हैं। तो ये थोड़े कम हो गए हैं, हिट मार देते हैं, तो उससे थोड़ा कम हुए हैं। और आरू को तो 2 डिब्बे मिल गए हैं, उनको ही पकड़े घूम रही है।
और ये ऊपर के जो कवर्ड थे ये तो हमने दिवाली से पहले साफ किए थे, पर ये मैं देख रही थी कहीं इसमें कॉकरोच तो नहीं हुए, पर ये साफ है, अच्छा है। तो चलिए मैं ऐसे ही हल्का सा एक हिट मार देती हूँ और पोछिए से साफ कर लेती हूँ। साफ है, इसमें कोई सामान भी नहीं रखा है हमने, खाली है कवर्ड, क्योंकि इतना सारा सामान नहीं है कि जो हम ऊपर भी भर दें। ऊपर ये थोड़ा कचड़ा भरा भरा हुआ था, डिब्बे उब्बे, तो वो हमने दिवाली से पहले साफ करके फेंक दिए थे, जिसका कोई यूज़ नहीं था, वो सामान था भरा हुआ हमारा। तो देखिए, चलो मेरी आज साफ सफाई डिब्बे वाली भी हो गई। ये बाबू सो गए तो थोड़ा आसान रहा मुझे सफाई करने में, वरना तो बाबू इधर से उधर सब काम कर देते हैं खराब। और इधर देखिए आप आरू कैसे आगे पीछे घूम रही थी, मैंने कहा सो जाओ तो कर नहीं। और चलिए काम करते करते बज गए हैं 3, तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।